ओके, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसेंटली मैं एक अपने कोर्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहा था। तो सीक्वेंस सीरीज़ नामक हमारा एक चैप्टर है जो कि क्लास 11th में इनिशियल डेज़ में पढ़ाया जाता है। कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो जो मैं बात बताने वाला हूँ वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये है कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। जेई 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2023 वाले इस जानकारी को जानकर ये देख सकते हैं कि हमने क्या गलती करी थी, अगर हमने ये गलती करी थी तो, है ना। और आगे के चैप्टर्स में से इससे कुछ सीख लेकर कुछ एक्शंस में कन्वर्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हो। 2024 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर, कभी उन्हें पढ़े नहीं है। तो शुरुआत के दिनों में अपन पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स हो गई, अपनी सीक्वेंस सीरीज हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, लॉगरिथम हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो इन चैप्टर्स का डायरेक्टली बहुत कम वेटेज होता है जेई मेंस और एडवांस में, है ना। लाइक एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, जैसे वेक्टर 3D हो गया, उसके तुम देखोगे PYQs बहुत सारे आ रखे हैं, पर तुम खोल के देखो लॉगरिथम के बहुत कम मिलेंगे। तुम खोल के देख लो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के, शायद ही PYQs डायरेक्ट फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर आ रखे होंगे, है ना। सिर्फ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स ही अप्लाई हो रही है जिनमें। सीक्वेंस सीरीज़ के भी देख लो, रिलेटिवली कम है ना। सीक्वेंस सीरीज़ तो ठीक ठाक वेटेज वाला चैप्टर है, पर वेक्टर 3D से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मात खा जाएगा, है ना, एडवांस के टर्म में अगर बात करें। पर मेरे हिसाब से, है ना, और मैं इसका लॉजिकल रीज़न भी देने वाला हूँ, पर मेरे हिसाब से सीक्वेंस सीरीज़, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, ये दो बेसिक चैप्टर्स है। दीज आर बेसिक पिलर्स। ये खंबे हैं जिन पर पूरी मैथमेटिक्स खड़ी होती है। शुरू में जो ये एस्पिरेंट सोचता है कि यार ये तो हाई वेटेज नहीं है, असली मैथ्स तो अभी शुरू होने वाली है, तो वो सबकॉन्शियसली उतना ध्यान नहीं दे रहा होता इन चैप्टर्स पे, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फाउंडेशन होते हैं। मैं इसको और भी ज़्यादा लॉजिकली चीज़ को प्रूव करने वाला हूँ, जिससे इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आई होप तुम मिस नहीं करोगे इनमें से किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को इन चैप्टर्स में से। तो ये फंडामेंटल पिलर्स कैसे हैं, है ना। फंडामेंटल पिलर्स ऐसे हैं कि जैसे सीक्वेंस सीरीज़ में, अभी सीक्वेंस सीरीज़ चैप्टर पढ़ रहा था, एक एक सवाल को स्पॉट कर रहा था, देख रहा था क्या स्पेशलिटी है, क्या स्पेशल सवाल है ना। पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ सीक्वेंस सीरीज़ के बारे में। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि सबको पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर सवालों के माध्यम से उनको बताना शुरू करूँगा, है ना। तो सीक्वेंस सीरीज़ में जैसे अपना एक क्वेश्चन होता है कि आपको निकालना है समेशन 1/r, r+1, और r की वैल्यू वो आप कहीं से भी कहीं तक दे देगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक दे देगा, उसकी मर्जी है। अब यहाँ पर तुम्हें अगर सवाल सॉल्व करना नहीं आता तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये है कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ऑलराइट, तो सवाल का की पॉइंट क्या है? सवाल का की पॉइंट ये है कि तुम्हें इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है ना। 1/r, r+1 ऐसे है, 1/3 × 2, 1/2 × 3, 1/4 × 5, 1/6 × 7, इस तरह से, है ना। r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी। तो इसका की पॉइंट, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो की पॉइंट था वो था कि आपको इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है ना। दो पार्ट्स में ब्रेक कैसे? ऊपर जो 1 लिखा है उसको आप लिख लोगे r+1 -1 डिवाइडेड बाय r+1, है ना। अब इसको आपने ब्रेक कर लिया तो ये आपका हो जाएगा 1/r+1, सॉरी 1/r -1/r+1, है ना। ये ब्रेक करके आ गया इस तरह से। इसके बाद एक VN मेथड नाम की चीज़ होती है। मैं सवाल को सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, सवाल सॉल्व करना नहीं सीख रहे, वैसे भी बहुत ज़्यादा आसान सवाल है सीक्वेंस सीरीज़ का, जिसको नहीं आता है तो अभी सीख लेना, है ना। तो VN मेथड का सवाल है तो सॉल्व हो जाएगा फिर। पर ये जो की स्टेप था, है ना, इसको ध्यान से देखना, ये जो की स्टेप था, दिस ब्रेक, है ना, इसको ब्रेक करना, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिडक्शन टाइप है। हो सकता है कि जेईई मेंस एडवांस में इस पर, इससे रिलेटेड डायरेक्ट सवाल ना आए, पर इंटीग्रेशन चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल होते हैं, है ना, जिन्हें हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा काम आता है ना। ये पर्टिकुलर जो ब्रेक करना है ना, ये जो ब्रेकिंग है, इसके साथ अगर तुम फेमिलियर हो जाते हो तो इंटीग्रेशन के काफ़ी सारे सवाल हैं जो तुम जल्दी सॉल्व करना सीख लोगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो? एक चैप्टर को समझने के लिए, एक चैप्टर का कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ी थ्रेशोल्ड ऑफ एनर्जी और एफर्ट डालना पड़ता है, वो उस टाइम कम हो जाएगा इंटीग्रेशन में तुम्हारे लिए, अगर तुम अभी इसको ढंग से समझ लोगे, इस ब्रेकिंग को ढंग से समझ लोगे, है ना, कि ये मैंने कैसे ब्रेक कर लिया, है ना। और भी ऐसे भी करा जा सकता है कि 1/r, r+1, r+2 ऐसे दे दिया जाए, इसको भी ब्रेक करना। इससे रिलेटेड भी अपने सीक्वेंस सीरीज में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनफैक्ट r+4 तक बात चली जाती है ना। तो ये जो ब्रेकिंग है ये कुछ हद तक, ऑब्वियसली पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक हमें सीक्वेंस सीरीज में सिखाई जाती है, जो कि हमारे काम आती है इंटीग्रेशन चैप्टर में, है ना। इंटीग्रेशन में और डिटेल में पढ़ाई जाती है, इसके भी कॉम्प्लेक्स केसेस, पर जब इंटीग्रेशन में वो पार्ट शुरू हो रहा होगा पार्शियल फ्रैक्शन का, है ना, और ये पहला आसान सा सवाल आएगा, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आएगा, तो तुम फट से बोलोगे यार तो सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है मैंने, तो वो थ्रेशोल्ड ऑफ एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, यू विल बी कंफर्टेबल विद द चैप्टर और बड़ी स्मूथली काम होगा रिलेटिवली।
एक तो ये एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया, मैं तुम्हें और एग्जांपल दूंगा क्यों सीक्वेंस सीरीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये अपना एग्जांपल हो गया जो अपना इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, सीक्वेंस सीरीज और इंटीग्रेशन को मैंने लिंक किया। अब सीक्वेंस सीरीज जो चैप्टर होता है उसमें हम जानते हैं समेशन के बारे में ना, काफ़ी हमारे सारे सवाल होते हैं जो कि समेशन से रिलेटेड होते हैं, डबल समेशन से रिलेटेड होते हैं, ट्रिपल समेशन से रिलेटेड होते हैं ना। डबल समेशन लगा देंगे, समेशन समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, जे इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 1/3 की पावर आई 3 की पावर जे, है ना। आप सवाल को सॉल्व करने मत लग जाना, मैं बता रहा हूँ कोई चीज़ को समझना है ना। समेशन से रिलेटेड सवाल होते हैं, समेशन मतलब कोई भी एक सीरीज़ है ना। जैसे अगर मैं समेशन आई लिखता हूँ और आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक लिखता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 2 + 3 से लेके 10 तक, है ना। ये बेसिकली जिनको आइडिया नहीं है मैं उनको बता दे रहा हूँ, अभी जिनने शुरू नहीं किया चैप्टर। तो डबल समेशन से हम फेमिलियर होना सीखते हैं, है ना। समेशन से अपन फेमिलियर होना सीखते हैं, अपन टी आर नाम की चीज़ से फेमिलियर होना सीखते हैं। टी आर मतलब क्या है, किसी भी सीरीज़ का एक जनरल टर्म, है ना। लेट से मैंने बोला कि भाई टी आर जो है वो √1 - 2/3 की पावर आर, है ना, इसके बराबर है टी आर, है ना। तो अपन इस चीज़ के साथ फेमिलियर होना सीखते हैं कि भाई टी आर का एक्चुअली में क्या मतलब होता है ना। अब ये जो चीज़ें आती हैं काम हमारी बाइनोमियल थ्योरम में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। बाइनोमियल थ्योरम में हमें समेशन सीरीज़ वगैरह सीखनी होती हैं, जनरल टर्म निकालने होते हैं ना। तो ये जो दो चीज़ें हैं, है ना, समेशन, डबल समेशन, कभी कभार ट्रिपल समेशन भी, इनके साथ जो सीक्वेंस सीरीज में फैमिलियर हो जाता है उसको बाइनोमियल थ्योरम में ज़्यादा थ्रेशोल्ड ऑफ एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, उसका चैप्टर एफर्टलेसली हो जाता है। वो आसान सवाल हल कर लेता है, वो कॉम्प्लेक्स सवालों में टाइम इन्वेस्ट कर रहा होता है बाइनोमियल थ्योरम जब वो कर रहा होता है। टीआर उसे पहले ही पता है टीआर क्या होता है ना। टीआर मतलब किसी भी सीरीज का कोई आर्थ टर्म, है ना, टर्म आर्थ इस तरह से बोल सकते हो, इसके साथ वो पहले से ही फेमिलियर है। तो काफ़ी सारा पार्ट बाइनोमियल का उसका पहले से ही कंफर्ट जोन में है, समझ रहे हो। सीक्वेंस सीरीज डायरेक्टली उसका एडवांस से सवाल नहीं आ रहा, पर उसमें जो डिडक्शन टाइप्स डिस्कस हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, वो आगे के चैप्टर्स में भी आती हैं। और इन चीज़ों के साथ तुम पहले ही बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड ऑफ एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी उसको स्टार्ट करने में, समझ रहे हो। आसान सवाल तुम फट से पहले ही कर लोगे, कॉम्प्लेक्स सवालों में टाइम इन्वेस्ट कर रहे होगे। एक चीज़ और, एक इसी तरह का एक सवाल मेरे सामने है जो कि अच्छा सवाल है, एडवांस लेवल टाइप क्वेश्चन है, जो कि लिमिट्स में इससे रिलेटेड आपका सवाल पूछा जाता है ना। तो जैसे सवाल देखने में कुछ ऐसा है, इसको फिर से सॉल्व करने मत लग जाना, मैं दिखा रहा हूँ बस। आर की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, और आपको दे रखा है 6 की पावर आर अपॉन 3 की पावर आर - 2 की पावर आर, और साथ में आपका 3 की पावर आर + 1 - 2 की पावर आर + 1, है ना। तो ये अपना एक अच्छा सवाल है, ठीक ठाक सवाल है। अगर किसी ने पहले से नहीं कर रखा है तो उसको करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। लिमिट्स में अमित अग्रवाल नाम की एक बुक है जिसमें अच्छे सवाल दे रखे होते हैं, उसमें ये सीक्वेंस सीरीज़ का सवाल है, सीक्वेंस सीरीज़ का सेंगेज का सवाल है। अमित अग्रवाल बुक में ये इस तरह से दे रखा था, है ना। यहाँ पर एन दे रखा है और बाहर लगा दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समझ रहे हो। सेम सवाल को उसने लिमिट में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरह से लिमिट्स और सीक्वेंस सीरीज़ का लिंक बैठ गया, समझ रहे हो। तो सीक्वेंस सीरीज, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ये पिलर्स हैं, बेसिक पिलर्स हैं। और ये तो मैंने तुम्हें 3 चैप्टर्स का एग्जांपल दिया है। मैं अगर इस खोज पर निकल जाऊँ ना एग्जांपल्स आने वाली, मैं 100 से ज़्यादा सवाल ला के दिखा सकता हूँ जो इंटरलिंक्ड है ना। अगर सीक्वेंस सीरीज़ को तुम ढंग से कर लो तो तुम्हारे आगे के चैप्टर्स में कितना ज़्यादा कंफर्ट जोन आ जाएगा। एक तो ये है कि सीक्वेंस सीरीज़ को ढंग से कर लोगे तो उसके सवाल तो सही हो नहीं जाने एडवांस में। दूसरी चीज़, शुरुआत के चैप्टर्स में अगर कॉम्प्लेक्स सोचना सीख जाओगे तो आगे के चैप्टरों में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी की चीज़ें जब डील कर रहे होगे तो वो लगेंगी हाँ ठीक है, तो पता ही है, इतना तो हम सोच ही लेते हैं, इस लेवल तक तो अपन सोच ही लेते हैं, है ना। ये बात है। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, सोचने का जो इंसान की डेप्थ है दिमाग की वो बढ़ती जाएगी, है ना, ये चीज़ है। तो जो शुरू के चैप्टर्स हैं दे आर पिलर्स। बहुत ज़्यादा साउंड होना, हर तरह की डिडक्शन टाइप के साथ फेमिलियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने तो बताया ना कि 1/r, r+1 को अपन ब्रेक कर सकते हैं 1/r - 1/r+1 में, है ना। वापस ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा। ये ब्रेक करना, इसकी आर्ट क्या है, कैसे अगर कोई 1/r, r+1, r+2, r+3 दे रखा हो उसको कैसे ब्रेक करोगे, ये सारी चीज़ें अपन सीक्वेंस सीरीज में सीखते हैं। सेम गोज विद तुम्हारा ब्रैकेट, बॉक्स, मॉड्यूलस, है ना। इन सब के डिडक्शन टाइप्स हमें आने चाहिए, किस तरह से इनका यूज़, किस तरह से इनका एप्लीकेशन होता है, जिससे आगे के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत ना हो। जैसे एक स्टूडेंट है, मैं उसे बाइनोमियल थ्योरम्स पढ़ा रहा था, है ना, सॉरी एओडी पढ़ा रहा था, एओडी, है ना। एओडी पढ़ाते वक्त एओडी का कंसेप्ट उसे बहुत अच्छे से समझ आ गया, बिल्कुल मक्खन की तरह से सारी चीज़ें समझ ली, लर्निंग स्पीड बहुत बढ़िया थी। पर दिक्कत आ रही थी, उसने शुरू के चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे हैं, पढ़ ही नहीं रखे समझ लो, है ना। मॉड, ब्रैकेट, बॉक्स बहुत थोड़े थोड़े पढ़ रखे हैं, तो उसको दिक्कत आ रही समझने में। मतलब एओडी का सवाल तो एओडी वाला पार्ट तो समझ पा रहा है, पर उसको जो मैथमेटिकल डिडक्शन है, क्योंकि उसने शुरू के चैप्टर ढंग से लगाए नहीं, उनमें दिक्कत आ रही है। तो जब हमने एओडी पढ़ा, है ना, मैं तो बताता हूँ, एओडी जब अपन ने पढ़ा
तो 30% टाइम तो एओडी वाले पार्ट में गया है, 70% टाइम गया है मैथमेटिकल डिडक्शंस को समझने में कि भाई मॉड ऐसे वर्क करता है। ब्रैकेट जब लाइक अपने को ब्रैकेट दे रखा होता है, सॉरी जब अपने को एक्स दे रखा होता है, ब्रैकेट और बॉक्स से रिलेटेड बात हो रही है, तो एक्स को अपन आई प्लस एफ मान लेते हैं, या फिर ब्रैकेट एक्स प्लस बॉक्स एक्स लिख लेते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें लाइक कोई चीज़ दे रखी है तो उसको देखकर क्या चीज़ नेक्स्ट दिमाग में आनी चाहिए वो वही बता सकता है ना, इसने पहले से वो चीज़ लगा रखी है, ये बात है। तो उसके दिमाग में नहीं आ रही थी, तो वो सब चीज़ें उसे दोबारा से बताना, तो 70% टाइम लग गया फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में, समझ रहे हो, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे। और 30% टाइम था सिर्फ एओडी में इन्वेस्ट करना पड़ा, समझ रहे हो। तो अगर पहले से उसने फंडामेंटल ऑफ मैथ्स पढ़ रखी होती तो ये 70% टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, ये 70% टाइम हम एओडी के और एडवांस लेवल क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर रहे होते, है ना, या फिर अगले चैप्टर में इन्वेस्ट कर रहे होते, ये बात है। अगर उसने फंडामेंटल बहुत अच्छे से फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ रखी होती तो आई इंट्यूटिवली थिंक कि जितना टाइम मुझे उसे 4 चैप्टर पढ़ाने में लगा, है ना, लेट से 4 चैप्टर पढ़ाने में मुझे लग गए 16 दिन, है ना। और अगर उसने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रखी होती तो मुझे लगता है कि ये 16 की जगह 7-8 दिन हो जाते, समझ रहे हो, इतना डिफरेंस आ जाता, है ना। तो ये बात है ना। तो प्लीज़ ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई जिससे तुम फंडामेंटल मैथमेटिक्स पे ध्यान दो, सीक्वेंस सीरीज़ पे ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसा कुछ पार्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं कोशिश करूँगा कि तुम तक ये इन्फॉर्मेशन लाऊं कि कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एक एक सवाल को गो थ्रू करके, क्योंकि मैंने तो पूरी मैथमेटिक्स कर रखी है ऑलमोस्ट, है ना, बहुत सारी बुक से सवाल लगा रखे, तो आइडिया लग जाता है एक, है ना। ये वही बता सकता है इसने पूरी मैथमेटिक्स कर रखी है कि कौन से चैप्टर में क्या पार्ट सबसे ज़्यादा रिपीट होता है ना, क्या पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। बाकी ये मेरे को लगता है कि इसको देखने के बाद तुम इज्जत से ट्रीट करोगे इन शुरू के चैप्टर्स को, जो भी डिडक्शन टाइप है ना। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपन अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ और यूजफुल बात डिस्कस करेंगे, मुझे लगता है तुम्हें बेनिफिशियल लगी होगी। गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वन।